इन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें सदर का सरप्राइज इंतखाबी सियासत में बड़ा मोड़। डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करे। सदर मुमलिकत का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए तारीख का ऐलान किया है। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया। किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं, इसलिए सेक्शन 57(1) के तहत सदर को इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। सदर की जानिब से सूबों में इंतखाबात की तारीख देने पर क्या लाहे अमल बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदर की जानिब से ऐलान करदा तारीख से मुतालिक जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर की जानिब से ख़त मिलने के बाद कानून के मुताबिक फैसला करेगा। और सदर मुमलिकत अपनी हुदूद से बाहर निकल रहे हैं। हुकूमती वज़रा का आरिफ अलवी के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सदर मुमलिकत का इक़दाम आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत PTI के वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। कोई भी ओहदेदार आइनी इख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकता। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि किसी को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को इख्तियार नहीं कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से खिलवाड़ करे। सदर के मुंह से आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बातें अच्छी नहीं लगती। सदर मुमलिकत का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की हिदायत कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी के फैसले पर अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, जानते हैं सैयद फैसल अली से। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल के रोज़ इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। साथ ही दोनों सूबों के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को यह हदायत भी कर दी कि इंतखाबात की तैयारी की जाए। क्या इस फैसले के बाद नया आइनी बहरान पैदा होगा? अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सदर पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वो एक PTI का टाइगर है, इमरान खान का शेरू है, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ऐवान सदर को PTI का मरकज़ ना बनाए। मेरे ख्याल में ये आइन में नहीं है कि सदर ममलकत सूबाई हुकूमत की डेट दे सकता है। वो वफाक में जब अगर नेशनल असम्बली का डेट बिल्कुल दे सकता है। मेरे ख्याल में आइन में तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर का ही इस्तेहकाक है। मुझे नहीं पता, मैंने वही जैसे कि अभी कहा ना कि उन्होंने कहा कोई और जिम्मेदारी तो पूरी कर नहीं रहा, मैं कर लूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तो कहीं भी आइन और कानून नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा इस बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के बजाय तहरीक इंसाफ का सदर होने का तासुर दे रहे हैं। सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहते हुए इस मनसब से मुताल्लिक जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ सैयद फैसल अली, न्यू न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब थाना संगजानी केस में कप्तान की मुमकिना गिरफ्तारी टल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शहबाज रिजवी की डिवीजन बेंच ने तहरीरी फैसले में कहा इमरान खान 3 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश हो सकते हैं। 3 मार्च के बाद अदालती हुक्म बेअसर तस्वुर होगा। दूसरी जानिब दस्तखतों में फ़र्क के मामले पर अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से माजरत कबूल कर ली और दरख्वास्त वापस लेने के बुनियाद पर निपटा दी। इमरान खान को एक रोज में 2 रिलीफ मिल गए। बार बार मोहलत के बाद आखिरकार हाई कोर्ट पेशी। 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत पर दस्तखत मुख्तलिफ होने पर माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी के सरबराही में अदालत में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत शुरू हुई, लेकिन अहाता अदालत में शदीद रश के बाइस चेयरमैन PTI कमरा अदालत तक ना पहुँच सके। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के रजाकाराना रवैये पर अदालत में पेश होने को सराहते हैं। जमानत के लिए मुलजिम का अदालत में पेश होना लाजिम है। अदालत ने SP सिक्योरिटी को इमरान खान की पेशी मुमकिन बनाने की हिदायत की। इमरान खान सिक्योरिटी हिसार में पैदल चलकर अदालत पहुंचे। बयान दिया कि इनकी टांग काफी हद तक ठीक हो चुकी है। डॉक्टरों ने मजीद 2 हफ्ते का आराम कहा है। 28 फरवरी को दोबारा चेकअप होना है। वो अदालत का एहतराम करते हैं। रश की वजह से 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, हिफाजती जमानत के लिए आम तौर पर 10 दिन दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर करने के बाद इमरान खान हलफनामे और वकालतनामे में दस्तखतों के फर्क के मामले पर जस्टिस तारिक सलीम की अदालत में पेश हुए। रोस्टम पर आकर इमरान खान ने दस्तखतों में फर्क के मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए अदालत से माजरत कर ली। अदालत ने माजरत कबूल करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। नाज़रीन, इमरान खान भी अपने सियासी मुखालिफिन की रविश पर चल निकले। माजी में अदालत पेशी के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी को कारकुनान साथ लाने पर तनकीद करने वाले इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट पेशी के दौरान हैरानकुन ट्वीट दाग दिया। मामला है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माजी में मुखालफिन पर तनकीद और अब खुद ही तकलीद। इमरान खान ने नून लीग और मरियम नवाज को अदालतों में पेशी के दौरान कारकुन साथ लाने पर हमेशा तनकीद की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अदालत में जो भी केस ज़ेरे समाअत हो, मुलजिमों को कोई हक नहीं कि वो अपने साथ कारकुनों को लाएं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान ने ट्वीट दाग दिया और कारकुनों को तलकीन की कि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। इमरान खान के ट्वीट के बाद कारकुनों की बड़ी तादाद हाई कोर्ट जा पहुँची, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। किनार रोड समेत कई सड़कों में घंटों ट्रैफिक फंसी रही। आखिर इमरान खान सियासी हो गए या फिर अपने बयानिए से रिवायती यूटर्न, मामला कुछ भी हो, मगर ये बात तय है कि इमरान खान की बदलती पॉलिसियों ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। सिसिलियन माफिया की लाहौर हाईकोर्ट में एंट्री, शर्जील मेमन का इमरान खान की पेशी पर रद्द-ए-अमल। इमरान न्याजी ने साबित कर दिया कि कौन सा कानून, किसका कानून, कौन सी अदालत और किसकी अदालत। सूबाई वजीर का कहना है कि कानून का जनाजा निकालने की इमरान न्याजी ने एक और कोशिश की। आम आदमी के लिए अलग तो लाडले के लिए खास कानून क्यों? इमरान न्याजी को अदालतों से खुसूसी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वजीर इत्तलात सिंध ने भी सवालात उठा दिए। और नाजरीन, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ कल दोपहर 2 बजे लाहौर से होगा। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास, मोहम्मद खान मदनी और 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक कल से शुरू होगी। महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। रैली, जलसा, धरने समेत हर तरह के एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। गुलबर्ग, माल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ हर तरह के एहतजाज पर पाबंदी होगी। इतलाक फौरी होगा, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दफ़ा 144 PSL 8 की सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है। अब कुछ बात करें FATF की। नाजरीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग रोकने से मुतालिक अहम इकदाम। FATF का भारत की टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदामात का जायजा लेने का प्लान तैयार कर लिया। FATF इस साल भारत की टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदामात का जायजा शुरू करेगा। आखिरी बार FATF ने भारत की एवेल्यूएशन जून 2010 में की थी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अहमद खान का कहना है कि मरियम नवाज नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ। इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हो चुके। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ में गुफ्तगू में साबिक गवर्नर ने कहा कि नून लीग किस मुँह के साथ आवाम के पास वोट मांगने जाएगी। इमरान खान को लाने वाला तजर्बा नाकाम हो गया। सीनियर लीगी रहनुमा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे। हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मरियम नवाज अब इस जमात की लीडर होगी। हम तो नवाज शरीफ साहब को लीडर समझते रहे और वो समझते रहेंगे। अब कोई डार साहब हो या कोई साहब हो, वो इस मुल्क के मामलात को, सच्ची बात है, कोई संभालने वाली पोजीशन में रहे नहीं है। मुस्लिम लीग के पास कल लोगों के लिए जब वोट के लिए जाएंगे तो इनको समझ आ जाएगी कि हम लोग इनको वोट क्यों देंगे। इनको इस महंगाई में जिसकी कंबल टूटी होगी, उसमें जो लोग होंगे उनसे वो कैसे अपने आप को पेश करेंगे। एक लम्हा भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये हुकूमत इस मुल्क में कोई बेहतरी ला सकी। महसूस ऐसे होता है कि वो इस हुकूमत के गिराने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। मुझे उनके किसी बात से ये कोई एहसास नहीं हो रहा था कि वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि सियासी नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पर तलागंग को ज़िला का दर्जा दिया। हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, इंशाअल्लाह वहीं से इंसाफ मिलेगा। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक अरकान पंजाब असम्बली हाफिज़ अम्मार यासिर की वीडियो लिंक के ज़रिए, जबकि साबिक MPA तकी शाह और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के साबिक चेयरमैनों की मुलाकात हुई।
चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तलागंग को आवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। उम्मीद है हाई कोर्ट आवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगा। नाज़रीन, सजना संवरना अब हुआ मुश्किल। मिनी बजट ने आम आवाम की तरह ख़वातीन का बनाव सिंगार भी मुश्किल बना दिया। मेकअप प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की कीमतों में इजाफे पर ख़वातीन पार्लियामेंट क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। संवरना अब हुआ मुश्किल। मिनी बजट ने आम आवाम की तरह ख़वातीन का बनाव सिंगार भी मुश्किल बना दिया। मेकअप प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की अशिया महंगी होने पर ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखती हैं, आइए जानते हैं। पेट में नहीं होगा कुछ तो हम मेकअप की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम ये सोचेंगे हम अपने बच्चों को किस तरह रोटी दें, और उसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए और हमें बहुत जंगी बुनियादों पर ऐसे फैसले करने चाहिए कि कम से कम हमारे लिए और अपने बच्चों को खाना देना आसान हो जाए। सब कुछ महंगा हो रहा है, सिर्फ ख़वातीन के लिए तो नहीं है ना। तो मैं ख़ुद बज़ात खुद सेनेटर और हमारे लिए इतनी मुश्किलात है, तो आप ख़ुद सोचिए गरीब के लिए क्या होगा। जहाँ तक मेकअप का ताल्लुक़ है जी, हमारे तो कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है। हम जो पार्लियामेंटेरियन हमें है, चंद चीज़ें वो हैं जिनके बगैर अब हम नहीं रह सकते आज के ज़माने में, तो उन पर ज़रूर कोई ना कोई तरीका करके उन पर टैक्सेस कम होने चाहिए। ये हम इसकी जो है तजवीज़ देंगे फाइनेंस मिनिस्टर को। आम आवाम की तरह महंगाई ने ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को भी मुश्किल में डाल दिया। कहती हैं कि मौजूदा हालात में कुदरती खूबसूरती ही बेहतर है, बनाव सिंगार अब सबके लिए मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आयशा शुएब, न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। जमशेद क्वार्टर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। इस बारे में मज़ीद डिटेल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ तैमूर शकील से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद किया है। दूसरी जानिब जमशेद कोटे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया है। पहली कार्रवाई जो है वो अमामी कॉलोनी पुलिस ने कोरंगी 5 नंबर तस्लीम ग्राउंड के करीब मुबैना मुकाबले के दौरान की है, जिसमें मुबैना तौर पर 2 मुल्जिमान शाहरुख और साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। की हुदूद अल नजर गार्डन के करीब पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त जो है अहमद के नाम से की गई है। मुल्जिम के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। शालती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान बादशाह और शाह वजीर को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के इससे कबल भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। और रात गए जो है वो पुलिस की भारी नफरी ने थाने जमशेद कोटे की हुदूद मार्टिन क्वार्टर, पटेल पाड़ा, ठीक है, मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तैमूर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कलर कहार ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 14 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा जंग के इलाके शाहजूना में अदा कर दी गई। नेशनल मोटरवे एंड हाईवे पुलिस ने साल्ट रेंज के खतरनाक 10 किलोमीटर पर महफूज ड्राइविंग के लिए एहतियाती तदाबीर बना दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अब कुछ बात करें PSL 8 की। नाज़रीन, PSL में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के जिमिनेशियम को ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और PSL के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स का ऑफिशियल गाना रिलीज वी आर द चैंपियन के बोल वाला तराना वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी DJ ब्रावो ने बनाया। DJ ब्रावो ने पहले भी कोयटा के लिए गाना बनाया था। चीन में रवां बरस होने वाली एशियन गेम्स के हवाले से लाहौर में फन रन में साबिक ओलंपियन और एथलीट्स इन एक्शन दिखाई दिए। तकरीब में सकाफती प्रोग्राम में खटक रस्क ने समा बांध दिया। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने जबकि भलाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। आज कम से कम दर्जा हरारत गोपस में -3 और लेह में -1 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
कराची के साहिल पर खूबसूरत मंजर पेश करने वाले फूलों ने साहिल की खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया है। आने वाले लोग भी मंजर को कैद करने से खुद को ना रोक पाए। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हफ्सा शकील। कुछ आलमी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सलामती कौंसिल का मकबूजा फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियों की तोसी के इसराइली मंसूबे पर तशवीश और मायूस का इजहार। अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी कौंसिल ने इत्तफ़ाक़ राय से यहूदी बस्तियों की तोसी की मज़म्मत कर दी। अमेरिका ने 6 साल में पहली बार इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती बयान की हिमायत की है। सलामती कौंसिल ने सदारती बयान में कहा है कि इसराइल की यहूदी आबादकारियों की मुसलसल सरगर्मियाँ तनाज़ा के मुमकिना हल को ख़तरे में डाल रही हैं। और नाजरीन, तुर्किया में एक बार फिर 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें और घर ज़लज़ले के झटके से लरज़ उठे। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक ज़लज़ले से 3 अफराद जाँ बहक और 213 ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्किया और शाम की सरहद का इलाका था। मिस्र और लबनान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डूबती जिंदगियों को बचाने के लिए घड़ी नुमा कलाई बंद ईजाद हो गया, जिसे पहनकर डूबने वाला बआसानी अपनी जान बचा सकता है। डिवाइस 130 किलो वज़न को सतह आब पर ला सकती है। कलाई बंद में एक बैग को शामिल किया गया है जो बटन दबाने पर हवा से फूल जाता है और ज़ेरे आब डूबते शख्स को पानी की सतह पर ले आता है। पहली जंग अज़ीम पर बनने वाली फिल्म ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट ने 7 अवार्ड अपने नाम करके बाफ्टा का मेला लूट लिया। रंगारंग तकरीब में गुलकारों ने भी समा बांध दिया। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में फैशन शो की रंगीनियां और मॉडल्स की सजधज। जापानी डिज़ाइंस के मलबूसात पहनकर मॉडल्स की रैंप पर वॉक। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।